साथियों, हम 4 घंटे विलंब से अपना कार्यक्रम शुरू कर पाए और गिने गिने 40 मिनट का समय हमने माल्यार्पण में लगाया। मतलब 4 घंटा 40 मिनट हमारा वेस्ट गया, है ना। अब बचा समय हमारे पास केवल लगभग 3 घंटा जो निर्धारित था आपके पंपलेट में। और मेरे जैसा व्यक्ति जो अनामंत्रित व्यक्ति है, आपके कार्ड में मैं अनामंत्रित व्यक्ति हूं, मतलब अतिक्रमण करने आ गया। और भाइयों, यदि सुनना है तो थोड़ा सा शांत रह लीजिए। नहीं सुनना है तो मैं बहुत ज्यादा सुनाने का इच्छुक भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे लिए मंचों की कोई कमी नहीं है। अभी पूर्व वक्ताओं ने और हमारी मातृशक्ति की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही केवल 2 महिलाएं जो मंच में बैठी हैं, मैं ये कहना चाह रहा था कि मंच में भी इनके साथ न्याय नहीं होता। यदि 20 पुरुष यहाँ बैठे हैं तो 20 महिलाएं भी बैठना चाहिए, भारत का संविधान जो कहता है। तो मैं हमारे समाज के उन तमाम महानायक नायिकाओं का वैचारिक वंदन करते हुए मैं चरणों में नमन नहीं करता हूं साथी। चरणों में नमन तब होता है जब वो यहाँ हमारे सामने उपस्थित नहीं है, तब भी हमारे लोग कहते हैं चरणों में नमन करते हुए। मैं उनका वैचारिक वंदन करते हुए और उस पुरोधा ने जिसने हकीकत में 563 रियासतों का विलीनीकरण, आप नेट में ढूंढेंगे तो कहीं 565 मिलता है, कहीं 562 मिलता है, कहीं 563 मिलता है, लेकिन हकीकत में एग्जैक्ट जो नंबर है वो 563 रियासतों का है। समय कम है, इसलिए कम बातें करके मैं बताने का प्रयास करूंगा कि 563 रियासतों का राष्ट्रीयकरण करके क्या सरदार पटेल ने हमें जातियों में टुकड़े बांटने के लिए राष्ट्रीयकरण किया था? तो ये सम्मानित मंच और इसमें विभिन्न संगठनों के जो पुरोधा हैं, इन सभी का क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए आप सभी का मैं 2 लाइन में स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि असमानता यही दिखती है। मंच में जो लोग आते हैं उनको माला चढ़ाया जाता है, और ये इतनी मेहनत इतना समय लेकर के बेचारे आते हैं, तो इनके साथ ही असमानता होती है। और हम लोग जिस संगठन में काम करते हैं, माला वाला चढ़ाने का काम नहीं होता है। तो मैं इन 2 चंद पंक्ति में आपकी बात, आपके स्वागत, और इस बिंद की धरा में, मध्य प्रदेश की धरा में हमारे मुख्य अतिथि जी जो कि दूसरे प्रदेश से हैं, तो मैं आप सबकी ओर से भी, अपनी ओर से भी बिंद की धरा में उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं इन 2 शब्दों में कि जहमत उठाकर आप जो तशरीफ लाए हैं, फूलों की क्या बिसात की हम तो दिल बिछाए हैं, हम तो दिल बिछाए हैं, हम तो दिल बिछाए हैं। साथियों, चर्चा करने के लिए सरदार पटेल का जो मुद्दा है, आज देश निजीकरण की ओर जा रहा है। सरदार पटेल का सिद्धांत निजीकरण का था या राष्ट्रीयकरण का था, पहले मैं ये जानना चाहता हूं। मैं वन वे टॉकिंग नहीं करूंगा, आपसे सवाल भी करूंगा, जरा बताइए। तो जो सरकारें निजीकरण कर रही है, आप में से बहुत सारे लोग उस सरकार के समर्थक हैं, है या नहीं है? तो फिर ये सरदार पटेल को की जयंती मनाकर ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? जिस सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस जैसे संगठन पर बैन लगाया था,
आप में से बहुत सारे साथी वो उस बनवा संगठन ले। के समर्थक हैं। जब तक बनवा ले हमारी थे। आप सरदार पटेल के सच्चे अनुयायी हो क्या? बोलिए। तो फिर ये जयंती मनाने का ढोंग क्यों करते हैं? जिस सरदार पटेल ने अपने जीवन में 3 महत्वपूर्ण काम, बहुत सारे काम किए, लेकिन 32 वर्ष की उम्र में जिस व्यक्ति की पत्नी गुजर गई हो और 75 साल का जीवन जीने के बाद जिसके चरित्र में कहीं दाग नहीं लगा हो, आज हमारे समाज का 60 साल का 80 साल का आदमी विधुर हो जाए तो वो सोचता है 18 साल की लड़की से शादी हो जाए। सच कह रहा हूं।